एक रहस्यमयी अनाम वायरस ने सभी इंसानों को खत्म कर दिया है। फिलिप मिलर पृथ्वी पर आखिरी आदमी हैं। वह पिछले 1 साल से अकेले रह रहे हैं और लोगों को ढूंढने के लिए अमेरिका के आसपास गाड़ी चला रहे हैं। वह हर राज्य में जाता है, खाली शहरों में घोषणाएं करता है और संग्रहालयों से कलाकृतियां और पेंटिंग्स चुरा देता है। इंसानों को खोजने के असफल मिशन के बाद फिलिप अपने गृहनगर टक्सन लौटने का फैसला करता है। फिर भी किसी को खोजने के आखिरी प्रयास में वह जितने भी बिलबोर्ड पा सकता है उन पर अलाइव इन टक्सन लिख देता है। टक्सन में वह अपने गंदे अपार्टमेंट से और सभी जरूरी सामान पैक करता है। फिर शहर के अधिक शानदार हिस्से में एक गेटेड कम्युनिटी की ओर रवाना होता है। वह सबसे बड़े घर को चुनता है और उसे अपना नया घर घोषित करता है। वह अगले कुछ दिनों में घर को सभी प्रसिद्ध पेंटिंग्स, व्हाइट हाउस की चटाई, एक डायनासोर की खोपड़ी, अकादमी पुरस्कार और कई अन्य आर्ट से सजाता है। हर दिन सोने से पहले फिलिप ये सुनिश्चित करता है कि वह भगवान से ज्यादा हस्तमैथुन करने के लिए माफी मांगे और प्रार्थना करता है कि वह कम से कम एक महिला का चेहरा देख सके। अभी भी बहुत सारी कारें हैं जिन्हें वह चलाने के लिए उपयोग कर सकता है। वह अपने अंडरवियर में किराने की दुकान जाता है। अंडरवियर में और गन का इस्तेमाल कर तोड़फोड़ करता है। केवल 1 साल में उसने बुनियादी शिष्टाचार पूरी तरह से भूल गए हैं। अब जब उसे किसी को प्रभावित नहीं करना है, वह सब कुछ करता है जो वायरस से पहले केवल एक आकस्मिक विचार था, जैसे कि स्टोर में कैनों का ढेर नष्ट करना और सैकड़ों वयस्क फिल्में घर लाना। समय बिताने के लिए वह अपने साथ रैकेट बॉल खेलता है, लैंप और एक्वेरियम का इस्तेमाल बॉलिंग पिन के रूप में करता है और कारों को एक दूसरे से टकराता है। ये अराजकता उसे थोड़ा एड्रेनालाइन का अनुभव देती है और उसे लगभग 1 महीने के बाद वह अपनी समझदारी खोने लगता है। इसके अलावा अपने जन्मदिन पर अकेला होना उसे उन सभी बातों की याद दिलाता है जिनकी वह उस समय सराहना नहीं कर पाया जब जीवन था। सामान्य उसे अपनी माँ, अपना जीवन और सामान्यतः मनुष्यों की याद आती है। दृश्य कुछ महीनों बाद कट जाता है। भव्य हवेली जिसमें फिलिप रहता था वह एक कूड़े के ढेर में बदल गई है। यह प्लास्टिक और कैंस से भरा हुआ है जिन्हें वह कभी साफ नहीं करता, क्योंकि वैसे भी इसका कोई मतलब नहीं है। उसने कई दिनों से स्नान नहीं किया है और जानवर की तरह रहने लगा है। घर में चलने वाला पानी नहीं है और शौचालय प्लास्टिक की बोतलों से भरा है। इसलिए इसके बजाय फिलिप स्प्रिंगबोर्ड में एक छेद बनाता है और पूल को अपने शौचालय के रूप में उपयोग करता है। वह बच्चों के पूल को मार्जरीटास से भरता है और उसमें नहाता है, जबकि साथ ही उससे पीता भी है। उम्मीद है कि वह कभी दोनों पूल को भ्रमित नहीं करेगा। फिर एक दिन वह बार में जाता है और गेंदों पर चेहरे बनाकर उन्हें नाम और व्यक्तित्व देता है। वह उनसे ऐसे बात करता है जैसे वे उसके असली दोस्त हों, ताकि उसे लगे कि वह अकेला नहीं है। रात में वह गैरी नामक गेंद को कपड़े की दुकान में ले जाता है और एक मैनेक्विन पर लाइन मारता है जिस पर उसका क्रश है। जब उसका हाथ टूट जाता है तो फिलिप का दिमाग खराब हो जाता है। वह फैसला करता है कि वह और नहीं जीना चाहता और अनहोनी करने के लिए पास की पहाड़ी पर चला जाता है। वह अपने सभी गेंद दोस्तों से विदाई लेता है, यह वादा करते हुए कि वह उन्हें हमेशा याद रखेगा। फिर वह अपनी कार में बैठता है और पूरी रफ्तार से चलाता है। अचानक वह दूर धुआं उठता देखता है और कार को टकराने से कुछ सेकंड पहले रोक देता है। फिलिप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। वह तुरंत धुएं का पीछा करता है और एक ट्रेलर तक पहुंचता है जो स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति द्वारा निवासित है। फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी वह पिछले साल से प्रार्थना कर रहा था। किसी ने अपनी ब्रा धूप में सुखाने के लिए छोड़ रखी थी। फिलिप उसे सूंघता है और इतना अभिभूत हो जाता है कि बेहोश हो जाता है। जब वह जागता है तो वह देखता है कि एक खूबसूरत लड़की उसे अपनी गोद में लिए हुए है। वह मोहक अंदाज में उसके सभी इच्छाओं को पूरा करने का वादा करती है और उसे चूमती है। फिलिप उस चुंबन का आनंद लेता है, इससे पहले कि वह जाग जाए और महसूस करे कि वह सपना देख रहा था। उसके सामने जो लड़की है वह कम आकर्षक है और वह उसे होश में लाने के लिए उस पर CPR कर रही है। वे एक दूसरे से पीछे हट जाते हैं। इतने लंबे समय के बाद किसी दूसरे इंसान को देखकर अजीब महसूस करते हैं। फिलिप उससे पूछता है कि वह सुंदर महिला कहाँ है। तब तक वह उसे बताती है कि उसे अपने गीले अंडरपैंट्स की चिंता करनी चाहिए। यह पता चला कि वह बेहोश होने पर उसने खुद पर पेशाब कर दिया था। ऐसी स्थिति में भी फिलिप दावा करता है कि वह पहले सामने की ओर से तैर रहा था, इसलिए उसकी अंडरवियर गीली हो गई। वह आक्रामक तरीके से समझाने लगता है कि उसने खुद पर पेशाब नहीं किया, जिससे लड़की घबरा जाती है। वह बंदूक निकालती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है। फिलिप आखिरकार स्वीकार करता है कि उसने वास्तव में और शर्मिंदा हो जाता। दोनों के शांत हो जाने के बाद वे एक दूसरे से परिचय करवाते हैं। लड़की का नाम कैरल है। वह वायरस से पहले एक विश्लेषक थी और उसके बाद अमेरिका में घूम रही है। सबके मरने के बाद उसने टुसॉन में अलाइव इन टुसॉन का संकेत देखा और जांचने के लिए यहाँ आई कि क्या वह सच में आखिरी जीवित व्यक्ति है। हालांकि फिलिप एक महिला से मिलने के बावजूद वह कैरल को देखकर बहुत उत्साहित नहीं है। वह बार बार उसकी व्याकरण को सही करती है, उसके चुटकुलों को नहीं समझती और प्रासंगिक बातों की चर्चा करती रहती है। कुछ देर बात करने के बाद वे किराने की दुकान पर जाने का निर्णय लेते हैं। रास्ते में कैरल स्टॉप साइन पार करने पर शिकायत करती है। फिलिप के तर्क के बावजूद कि कोई ट्रैफिक नहीं है, वह इस पर अड़िग रहती है कि उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए वह एक साइन पर रुकता है और दोनों ओर देखता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई नहीं आ रहा है। जब वे किराने की दुकान पहुंचते हैं और फिलिप विकलांगों के स्थान पर पार्क करते हैं, तब भी उसकी बड़बड़ाहट बंद नहीं होती। वे दिन की अपनी 5वीं बहस में पड़ जाते हैं, जिसमें फिलिप जोर देता है कि यह काल्पनिक विकलांग व्यक्ति अपनी कार पार्क करने के लिए बहुत सारी जगह रखता है। जब कैरल उसे कहीं और पार्क करने के लिए आग्रह करती है तो वह सीधे उन पर वाहन चला देता है। इसके बाद वह उसके घर का दौरा करती है और जिस तरह से वह रहता है उससे घृणा करती है। उसके पास 2 स्विमिंग पूल हैं, एक मल से भरा है और दूसरा कचरे से।
वह उसे पेंटिंग्स चुराने का आरोप लगाती है। हालांकि वह तर्क देता है कि वे अब किसी की नहीं थी। घर के दौरे के अंत में फिलिप उससे उसके कैंप साइट पर लौटने के लिए कहता है। अगली सुबह कैरोल उसे उसके घर की सफाई करते हुए जगाती है। वह उसे स्टोर से गार्डनिंग और सफाई के सामान लाने के लिए तंग करती है, क्योंकि उन्हें इंसानों की तरह रहना शुरू करना है। रात में फिलिप अपने गेंद दोस्तों के पास जाता है और कैरोल के बारे में शिकायत करता है। हालांकि उसने उसे केवल एक दिन से ही जाना है, उसे लगता है जैसे वे एक विवाहित जोड़ा है जिन्हें जल्दी से तलाक लेना चाहिए। अगली सुबह चीजें उसके लिए और भी बुरी हो जाती हैं, क्योंकि वह पास के घर में चली जाती है। वह उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कैरोल हरा देती है। कैरोलिन जिद्दी है। वह उससे पूछती है कि क्या वह नग्न दिखने से डरता है, और जवाब में फिलिप अपनी पैंट उतार देता है। कैरोलिन आखिरकार कमरे में मौजूद हाथी की बात करती है और प्रजनन के विषय को उठाती है। वह सोचती है कि वे चुने हुए लोग हैं जिन्होंने पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। फिलिप कहता है कि वह उसके साथ नहीं सोएगा, भले ही वह धरती पर आखिरी औरत हो, जो इस मामले में सच है। अगले दृश्य में वह अपने बाहरी शौचालय में है जब कैरोल उसके पास आती है। वह चाहती है कि वह उनके घर में पानी लाने का कोई तरीका खोजे, इस तरह वे टमाटर और अन्य फल उगा सकते हैं। जब वह मदद करने से इनकार करता है तो वह उसे ताजे टमाटरों से रिश्वत देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे परवाह नहीं है। उसे समझना चाहिए कि एक ऐसे आदमी को रिश्वत देने की कोशिश करना व्यर्थ है जो डाइविंग बोर्ड से शौच करता है। हालांकि जब अंधेरा हो जाता है वह उसके बगीचे में घुसकर सब्जियां खा जाता है। अगले दिन सुबह कैरोल उसके दरवाजे पर दस्तक देती है और उसे बचे हुए टमाटरों से ढका हुआ पाती है। फिलिप अभी भी दावा करता है कि उसने उन्हें नहीं चुराया। वह यह भी नोटिस करता है कि कैरोल ने अपने पैर को चोट पहुंचाई है जब वह मैनहोल से अपने घर में पानी ले जाने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिनों बाद वह एक अच्छे इंसान की तरह जीने की कोशिश करना छोड़ देती है। फिलिप उसे एक फव्वारे में बाहरी शौचालय बनाते हुए पाता है जो उसके स्विमिंग पूल शौचालय की नकल कर रही है। कैरल सोचती है कि शायद वे चुने हुए लोग नहीं हैं, बल्कि भूले हुए लोग हैं जो जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रखते। जब वे एक शौचालय भी नहीं बना सकते तो वे किसी मानव सभ्यता को बनाने में सक्षम नहीं है। इसलिए वह शहर के पानी के टंकी में जाकर कैरोल के बगीचे को पानी देने का इंतजाम करता है। वह आखिरकार उसके अच्छे पक्ष को देखकर खुश होती है और उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित करती है। रात में फिलिप जैविक भोजन का आनंद लेता है। उसके बाद सेक्स का विषय उठता है और फिलिप कहते हैं कि वह अब उसके साथ सोने के लिए तैयार है। हालांकि उनकी हैरानी की बात यह है कि कैरल प्यार करने से पहले नहीं चाहती। शुरुआत में फिलिप हंसता है, सोचता है कि यह एक मजाक है, लेकिन वह गंभीर होती है। भले ही विचार हास्यास्पद है, वह उसे बेहतर महसूस कराने का प्रस्ताव करता है। अंत में वे अगले दिन शादी करने का फैसला करते हैं। अगले दृश्य में वे चर्च में अपनी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। फिलिप सोचता है कि यह जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी नाटक के साथ आगे बढ़ता है। जब वे चर्च से बाहर निकलते हैं तो मेहमानों की भीड़ उनका स्वागत करती है। फिलिप को एहसास होता है कि उसने गलती कर दी है और चिल्लाता है। फिर वह अपने बिस्तर पर जागता है। इस बात के लिए धन्यवाद करता है कि यह केवल एक सपना था। उसे यहाँ तक कि खिड़की से बाहर झांककर यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि दुनिया का अधिकांश हिस्सा अभी भी निष्क्रिय है। कुछ देर बाद कैरोल उसके घर खाना लेकर आती है। वह सोचती है कि उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति का चुनाव मतदान द्वारा करना चाहिए। ये व्यर्थ है, लेकिन फिलिप खुद को निर्वाचित करता है और सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बन जाता है। फिर दोनों स्पेगेटी और किशमिश बॉल्स का आनंद लेते हैं, जिसे कैरल मांस के गोलों का अच्छा विकल्प मानती है। उसके बाद शादी का दिन आखिरकार आ जाता है। कैरल सजावट और केक तैयार करती है, जबकि फिलिप को उनके लिए अंगूठियां लानी होती हैं। हालांकि अंगूठियां लाने के बजाय वह अपने बॉल बडीज के लिए बैचलरेट पार्टी रखता है और एक पार्किंग में कुछ चीजों को जलाता है। वह यहाँ तक कि मैनिक्विन से अलविदा कहने जाता है, उससे बोलते हुए, उसे आश्वस्त करते हुए कि वह हमेशा उसके जीवन का प्यार बनी रहेगी। दिन के अंत में वह चर्च जाता है जहां कैरोल ने एक रिकॉर्डिंग तैयार की है जो उनकी शादी की विधिवत प्रक्रिया करेगी। संक्षिप्त प्रतिज्ञाओं के बाद अंततः अंगूठी बदलने का समय आता है। तभी कैरोल को पता चलता है कि उसने अंगूठियां नहीं खरीदी। उसे एहसास होता है कि वही एकमात्र कोशिश कर रही है और शादी को रद्द कर देती है। बाद में फिलिप उसके दरवाजे पर दस्तक देता है, बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती। इसलिए वह हथौड़े से मुख्य दरवाजा तोड़ देता है और घर में दाखिल होता है। उसे आश्चर्य होता है, उसने वास्तव में इसे सजाने का प्रयास किया है। उसने उनके लिए एक केक भी तैयार किया है जिसके ऊपर उसकी मूर्ति है। फिलिप को अपनी हरकत पर बहुत बुरा लगता है और वह उससे माफी मांगता है। वह यह भी बताता है कि उसे वास्तव में उसकी शख्सियत या उसके बनाए खाने पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वह खुश है कि वह मौजूद है। इसके साथ फिलिप उसे कुछ खास करने के लिए बाहर ले जाता है। अगले दृश्य में वे एक आभूषण की दुकान में जाते हैं जहाँ कैरल को सब रिंग्स मिल जाती हैं जो वह चाहती है। अंततः वे शादी को आधिकारिक बना देते हैं और पति पत्नी घोषित होते हैं। रात में दोनों प्रेम करते हैं, लेकिन अनुभव वैसा नहीं होता जैसा फिलिप ने सोचा था। कैरल रात भर बात करती रहती है, अजीब टिप्पणियां करती है। अगली सुबह वह उसे अपने घर में रैकेट बॉल खेलते हुए पाती है। फिलिप को लगता है कि वह उसे फिर से तंग करने वाली है, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए वह खेल में उसके साथ शामिल हो जाती है। वे दिन के बाकी समय का आनंद लेते हैं, जैसा कि फिलिप सामान्य रूप से करता है। वे अग्निरोधी सूट बनाते हैं और एक दूसरे को आग लगाते हैं, बियर के कैन के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं और फिलिप की पूर्व प्रेमिका से मिलने जाते हैं। कैरोल थोड़ी देर उससे बात करती है और फिर उसके पति से फ्लर्ट करने पर उससे मारपीट करती है। पहली बार फिलिप खुश है कि उसने उससे शादी
शादी की और सोचता है कि उनका जीवन सहनीय हो सकता है। जैसे ही वे घर वापस जा रहे होते हैं, वे अचानक एक जंक्शन पर एक लिमो से टकरा जाते हैं। चौंककर फिलिप कार की ओर दौड़ता है और देखता है कि उसमें से एक खूबसूरत महिला बाहर आ रही है। जब उसे लगा कि वह अपनी पत्नी के साथ खुश है तो उसे अपने विवाह पर पछतावा होने लगता है। अगला क्या होता है जानने के लिए सब्सक्राइब करें।